सामने बैठे थे अभिभावक के रूप में। तो हमें लग रहा था कि वो जो जज्बा था उनके अंदर वो पुनः जागृत हो रहा था और हमारे साथ है, हमें सुनकर अच्छा लगा। और कि हम लोग विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। लालू जी निश्चित रूप से हम लोगों के समर्थन में हैं, हम लोगों के साथ हैं और लालू यादव सारी चीज़ों में सहमति दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे सोना की शुद्धता पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है, वैसे ही हम लोग जो वहाँ से आए हैं तो संतुष्टि 100% है। आएंगे और आपके ताकत को और मजबूत करेंगे और बिहार के घर घर तक जाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीपीएससी के छात्रों की मुलाकात फिलहाल तेजस्वी यादव से हुई है और तेजस्वी यादव से मुलाकात करके बीपीएससी के छात्र निकले हैं। मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें हुई हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आए थे बहुत लगभग 30-40 के सैकड़ों में छात्र नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए, पर वो किसी निजी कामों से बिजी हैं। पर साहब मिले, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और ये शक्ति यादव मिले, आश्वासन दिए हैं कि जब लालू जी से मुलाकात हुई तो वो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जब विधानसभा खोलेंगे ना, उसके बाद हम लोग बढ़िया से इसको जो है ना अधिक करने का प्रयास करेंगे। हाँ, सत्र में करेंगे और उसके और 9 या 10 तारीख को बोले हैं कि हम लोग हो सकता है आने की प्रयास करेंगे गर्दनी बाग जी। कितने आप लोग मतलब आश्वासन जो मिला है इससे कितने ज्यादा सेटिस्फाइड? देखिए, पिछले 50 दिनों में हम लोगों ने तमाम लोगों से आश्वासन पाया, लगातार अलग अलग लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब हमारा एक ही विकल्प, एक ही मांग, एक ही उद्देश्य रह गया कि री एग्जाम। हालांकि आज तेजस्वी यादव की तरफ से बुलाया गया था हम छात्रों का एक डेलीगेशन को कि आके हम लोग उससे मिले। कल राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं, केंद्र के बड़े नेता, विपक्ष के नेता, लेकिन तेजस्वी यादव किसी कारण में किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए उनके बिहाफ में शक्ति यादव जी से मुलाकात हुई। शक्ति यादव ने ये बोला कि हम लोग विधानसभा में घेरने का काम करेंगे, साथ ही जो फिनेंशियल असिस्टेंस होगा, आपके संसाधन जो भी मुहैया कराने की आवश्यकता होगी वो सब कराएंगे। और हम लोगों ने बोला कि सर आप भी आइए, हमारा सहयोग और समर्थन दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम तेजस्वी जी से बात करके उनके कार्यक्रम के अनुसार एक तिथि ले लेते हैं, उस दिन पटना के गर्दनी बाग में हम लोग आप लोगों के समर्थन में आएंगे और नैतिक रूप से हम लोग आपके साथ हैं। लालू जी ने क्या कहा? लालू जी थोड़ा सा अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, अभी उनकी आप जानते हैं अंडर ट्रीटमेंट है, तो लालू जी ने बहुत कुछ कहा नहीं। हालांकि हम लोगों ने उनसे बात भी नहीं की, वो बैठे थे, उन्होंने सारी चीज़ों को सुना, सारे प्रकरण को वो समझ भी रहे थे। लालू जी निश्चित रूप से हम लोगों के समर्थन में हैं, हम लोगों के साथ हैं। और लालू जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन शक्ति यादव जी लालू प्रसाद यादव के सामने बोल रहे थे। तो लालू यादव सारी चीज़ों में सहमति दर्ज कर रहे हैं। सामने वो बैठे, उन्होंने सहमति दर्ज किया, ऐसे सर हिला के उन्होंने सहमति दर्ज किया, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है अभी, आप जानती हैं। तो लेकिन लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के साथ हैं। अब देखना ये है कि हमारी मांग पर कब तक विचार हो पाता है, कोर्ट जो है वो कब हमारे मामले पे हियरिंग करता है, हमारे पक्ष में वर्डिक्ट कब देता है। ये बहुत लंबा प्रकरण है, क्योंकि पिछले 50 दिन से हम लोग बैठे हैं। अब डेलीगेशन तो मिल ही रहा है, लेकिन अब कब तक हमारे मांग पे विचार होगा, ये एक समय और समझ के विषय है। कितने संतुष्ट हैं फिलहाल आप? देखिए 100% जैसे सोना की शुद्धता पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है, वैसे ही हम लोग जो वहाँ से आए हैं तो संतुष्टि 100% है, वैसे ही सोने की तरह। और वहाँ पे जो भी लोग थे, लालू प्रसाद जी थे, शक्ति भैया थे, तो उन्होंने बोला है कि सदन में, सांसद में जो भी है वहाँ पे विधानसभा में हम आवाज़ बुलंद करेंगे, री एग्जामिनेशन का भी डिमांड को पूरा करेंगे और सरकार को बहुत पुरजोर घेरेंगे। और आप लोग लगे रहिए और हम आपके साथ हैं। और जैसे कि रवि भाई जी बोले हैं कि जो मतलब राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम लोग आएंगे और आपके ताकत को और मजबूत करेंगे और बिहार के घर घर तक जाएंगे, जैसा बोले। आश्वस्त किया गया है आप लोगों को? जी, हम लोगों को लगातार हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और हर एक दरवाज़ा को हम छात्र खटखटा रहे हैं। कोई हम लोग, क्योंकि कोई पार्टी विशेष ना हम लोग हैं और न कभी थे, हमारा एक ही जाति है छात्र, तो हम लोग हर एक दरवाज़ा को खटखटा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ मिलने आए थे, इससे पहले भी हम जो है आरजेडी के ऑफिस में भी मिलने के लिए गए थे। शक्ति यादव जी से हमारी ये दूसरी मुलाकात है और लालू प्रसाद जी के समक्ष हमारी सारी बातें हुई और सारी बातों को वो सुन रहे थे, क्योंकि वो अस्वस्थ रहते हैं, बोलने में असमर्थ भी रहते हैं, तो हम सारी चीज़ें तो सब लोगों के सामने हैं। तो फिर बातें हुई, तो बातें के सिलसिले में हमने सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया। उनका कहना था कि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे जो हमारे एंड से होगा, क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं। तो सरकार में नहीं है तो हमारे पास में जो तंत्र होगा उसी का हम लोग यूज करेंगे ना, और ये सही बात है, जब जितना उनके हक में रहेगा उतना करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि भैया हमारे कुछ छात्र हैं, हमारे कुछ शिक्षक हैं जो कि कारावास में चले गए, जेल में हैं, तो उनके परिवार वाले परेशान रहते हैं। जब हम लोग इतना परेशान हैं तो उनके परिवार वाले रोते बिलखते रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो बोले कि सारी चीज़ों पे हम संज्ञान में बातें रखे हैं और हम करते हैं, प्रयास करते हैं और आगे अब इन चीज़ों को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं
तेजस्वी यादव जी आपके बीच में पहले भी गए थे और आगे वाले टाइम में भी जाएंगे। उनकी शेड्यूल को हम देख लेते हैं, जितना भी होगा आपको अपने एंड से मदद करे हैं और मदद करेंगे। जी, लालू जी आप लोगों के सामने थे, लगा कि लालू जी का जो रिस्पांस था आप लोगों के प्रति वो ठीक? देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जो पता चल जाता है। जैसे सामने बैठे हुए थे तो एक सामने बैठे थे अभिभावक के रूप में, तो हमें लग रहा था कि वो जो जज्बा था उनके अंदर वो पुनः जागृत हो रहा था और हर चीज़ों में उनकी हाँ ही चल रही थी, क्योंकि सर हिला रहे थे जब बातें हो रही थी, तो वो हमारे फेवर में ही था कि हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं। हमें सुनकर अच्छा लगा और जो भी हमारे साथ हैं, छात्र के साथ है, छात्र उनके साथ हैं। ठीक है, आप लोग संतुष्ट हैं फिलहाल मुलाकात के लिए? हाँ, जनरल टॉक था और संतुष्ट है, चूँकि वो अपोजिशन में है। थोड़ा सा उम्मीद था कि लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेंगे, चूँकि जानकारी यही दी गई थी। दोपहर को भी हम लोग आए थे, लेकिन हाँ ठीक था। बोले कि जैसे ही सेशन शुरू होगा ये वाला विधानसभा का, तो उसमें हम छात्रों का जो है बात उठाएंगे और बात रह गई जोश का क्या रहेगा। इतना दिन चल गया, उसके बाद भी अगर हम मतलब समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्साह तो खुद हम लोग में कम गया है, लेकिन फिर भी एक आशा है, कोर्ट से भी आशा है। और ये बाकी जो एफआईआर जो हुआ है बच्चों पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने एंड से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। एफआईआर हमने कोई क्राइम तो नहीं किया है, तो ये पॉलिटिकल मतलब व्हील है, चाहे जो भी कहिए दबाने का। बताइए 30 तारीख को मोबाइल सीज हुआ है, अभी तक मोबाइल मिला नहीं है। इतने बच्चों का मोबाइल, तो उनका मोबाइल दे दिया जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है मतलब प्रशासन के द्वारा कि आप उनका मोबाइल सीज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने ये बात बोले ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं, तो केस तो हट जाएगा, पॉलिटिकल व्हील है। जिस तरह से हम लोग जेडीयू कार्यालय गए, बीजेपी कार्यालय गए, उसी तरह से हम लोग नेता प्रतिपक्ष के पास भी आए। हम लोग अपना परेशानी लेकर के, और हम लोग का शुरू से लेकर के अंत तक एक ही मांग है, री एग्जाम। तो अगर हाई कोर्ट का फैसला आने तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और तब तक फिर से एक बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। इस बार 30 तारीख को सिर्फ पटना से ही छात्र आए थे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द एक तारीख का घोषणा होगा। उस तारीख में पूरे बिहार से छात्र उतरेंगे और फिर से बता देंगे कि छात्र किसी से कम नहीं है। जब पूरे बिहार के छात्र इस पटना में आ जाएंगे ना, तो किन्हीं को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, कान में तेल डाल करके सोए में तो आप जग जाइए, क्योंकि अगर नहीं जगते हैं तो छात्र आपको जगा देंगे और आने वाले इलेक्शन में इस बार जेडीयू का और बीजेपी का पत्ता साफ होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए बीपीएससी के छात्र फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए करके निकले हैं और तेजस्वी यादव ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मिल पाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई और इसके बाद छात्रों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस मामले में ज़रूर किया जाएगा। छात्र क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।